अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगी। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह ताला खूबसूरत तरीन है और खूबसूरती पसंद करता है। अल्लाह ताला की नेमतों को यूज़ करके अल्लाह ताला की दी गई खूबसूरती का खूबसूरत ख्याल रखा करें। आज मैं आप लोगों को एक इतनी सीक्रेट ट्रिक बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे एंड पे ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपनी खूबसूरती का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे ना तो आप अकेले आगे चली जाएंगे, आपकी एज भी आगे चली जाएगी, आपकी खूबसूरती कहीं बहुत पीछे रह जाएगी। तो बिना खूबसूरती के आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा। खूबसूरती को आगे लेके बढ़ें। अगर आपको आपके पास ब्यूटी है, आप उसको कैरी नहीं करना आता, या आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर रही, या आप उसकी केयर नहीं कर रही, तो आप एक तो ब्यूटीलेस वुमन होगी ना। तो खाली ब्यूटीलेस जो वुमन है, जो कि अल्लाह ताला ने उसको ब्यूटी दी लेकिन उसकी केयर नहीं करी, उसको मैनेज नहीं करना आ रहा, तो ऐसे वो अकेली अपनी ज़िंदगी टेंशन और मुश्किलों के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या फ़ायदा। अपनी खूबसूरती को भी आगे लेके बढ़े, कहीं ना कहीं आपकी टेंशन में रिलीफ आपको मिल ही जाएगा। तो आपने अपना खूबसूरत ख्याल रखना है। टेंशन परेशानियाँ वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो ज़िंदगी का हिस्सा अल्लाह ताला ने बनाया है, वो सबके साथ ही मामला चलते रहते हैं। तो ये जो ब्यूटी वाला काम है ना, ये आपने खुद ऐड करना है अपनी केयर करके, तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक अपनी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आइए मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। आपने अपने बालों को ब्रश जो है वो करने कैसे करना है और कितनी देर तक करना है, दिन में कितनी दफ़ा करना है, और उसके क्या फ़ायदे हैं, और किन लोगों को इस तरीके से ब्रश नहीं करना चाहिए और किन लोगों को बहुत अच्छे से ब्रश करना चाहिए, मैं सारी आपको डिटेल जो है इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके पास घर में आपने महंगे महंगे ब्रश ला के रखे हुए हैं, तो आपको और आप अच्छे से ब्रश करना नहीं आता, तो आपको कोई हक ही नहीं है कि आप इतना महंगा ब्रश ला के रखें। आप बल्कि कंघा भी ना रखें, कुछ भी ना रखें, जब करना ही अच्छे से नहीं है। जी हाँ, जब आप ब्रश अच्छे से कर नहीं रहे, नॉर्मल कर रहे हैं, तो वो कंघा ना करने के मुताबिक ही है। आपने क्या करना है, आपने एक ब्रश लेना है और इस तरीके से अपने बालों पर ब्रश करना है कि अपने सारे बाल जो है आपने आगे की तरफ ला के और 15 दफ़ा आपने उसको एक जगह पे 15 दफ़ा ब्रश को रिपीट करना है एक जगह पे। फिर दूसरी जगह पे आना, फिर 15 दफ़ा आपने ब्रश को नीचे से ऊपर की तरफ फेरना, नीचे से ऊपर की तरफ फेरना है, मतलब रूट से आपने एंड तक लेके जाना। फिर अगले इसी तरह पूरे सर को आपने एक जगह पे 15 दफ़ा करने के बाद फिर आपने अपने बालों की साइड चेंज कर लेनी है। राइट साइड पे सारे बाल कर लेने हैं। फिर एक जगह पे 15 दफ़ा ब्रश करना है, एक दूसरी जगह पे 15 दफ़ा ब्रश करके फिर आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है। लेफ्ट साइड पे भी सेम इसी तरीके को आपने रिपीट करना है। उसके बाद आपने सारे बाल पीछे करके फिर आपने ब्रश करना है, और फिर वहाँ पे भी आपने एक जगह पे 15 दफ़ा ही ब्रश करना है। और ब्रश इस तरह करना है कि आपके स्किन को, आपका जो स्कैल्प है, जो उसको पता चले कि मुझे कोई चीज़ जो है वो मेरे ऊपर लगाई जा रही है, उसको उसका एहसास हो। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपने ब्रश नहीं करना। अपने जहन में रखिएगा, अगर आप ये सोच के ब्रश अच्छे से नहीं करती कि बाल टूट जाएंगे, जोर से करने से झड़ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। अपने बच्चे से अपने बाल पर ब्रश करेंगे ना, तो उससे आपके बालों की जो स्किन है वो नीट होगी, उसकी एक्सरसाइज होगी, उस ब्लड सर्कुलेट होगा, और वो आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा, और वो आपके स्कैल्प को नीट कर देगा। जो आपके स्कैल्प में डर्ट जो है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से वो स्कैल्प सांस नहीं लेता, और फिर वो वहाँ पे ऑयल इकट्ठा हो जाता है, और फिर वहाँ पे वो डैंड्रफ ड्राइनेस के इशू हो जाते हैं, फिर वो बहुत डेंजरस वाले एलोपेशिया की तरफ आप चले जाते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप ब्रश अच्छे से नहीं करते। एक तो ये है तरीका कि आप बहुत डेंजरस से डेंजरस वाली डैंड्रफ से बच जाएंगे अच्छे से ब्रश करने से। आप ये तरीका यूज़ कीजिएगा। अगर आपको इससे ना फ़र्क पड़ा तो आप बेशक आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे से ब्रश करने से आपकी सालों पुरानी डैंड्रफ भी चली जाएगी। आप अच्छे से ये ब्रश करने का जो तरीका है, इस तरीके को आपने दिन में 3 दफ़ा रिपीट करना है, और इस तरीके को रिपीट करने से आप एक हफ्ते के अंदर अपनी डेंजर से डेंजरस, अगर किसी की सालों पुरानी डैंड्रफ, उसको एक हफ्ता लगेगा जाने में, और अगर किसी की अभी रिसेंटली हुई है उसकी 3 दिन में ही जो है वो चली जाएगी, और अगर किसी को कोई 6 मंथ हो गए हैं इस तरह, तो उसकी कोई 4 दिन तक चली जाएगी उसकी डैंड्रफ। आई एम श्योर 100% श्योर अबाउट इट। तो आप इसको अच्छे तरीके से ब्रश करने से आप इतनी डेंजरस वाली चीज़ से बचेंगे, और सिर्फ इसी चीज़ से नहीं बचेंगे, आपके बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे की बचत भी हो जाएगी, जिसको आप बहुत ज़्यादा जो है अपने बजट बाजार में फेंकते हैं, महंगे महंगे ऑयल से ट्रीटमेंट्स लेते हैं, डैंड्रफ चली जाए, लेकिन वो सिर्फ इस तरह अच्छे से ब्रश करने से चली जाएगी। और किन लोगों को इस तरीके से ब्रश नहीं करना चाहिए, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको स्किन आप उसके स्कैल्प में एलर्जी हुई है, छोटे छोटे दाने निकले हुए हैं, या कहीं ब्लड निकल रहा है थोड़ा बहुत, किसी को इस तरह जख्म है, तो वो जो है इस तरीके से हार्डली ब्रश नहीं कर सकता, वो सॉफ्ट तरीके से ही करे। जहाँ पे ये जो लोगों को एलर्जी होती है वो तो बिल्कुल इस तरह का हार्ड ब्रश नहीं कर सकते। मैं फिर कह रही हूँ वो सॉफ्ट ब्रश करें, उन लोगों के लिए तरीका नहीं है। वो जिस तरीके से सॉफ्ट तरीके से, जब तक एलर्जी नहीं जाती तब तक उस तरीके को यूज़ ना करें। और फोर्थ वे है कि जब आपके बाल गीले होंगे तब आपने इस तरीके से ब्रश नहीं करना, तब आपने सॉफ्ट नॉर्मल तरीके से ब्रश करके अपने बाल ड्राई करने हैं, और फिर उसके बाद ये एक दिन जब ये ड्राई हो जाते हैं 24 आवर आप इसको रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से, या आफ्टर 10 आवर भी आप इसको इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके बालों में जान भी आ रही है, आपका बाल स्ट्रेट हो रहा है, आपका बाल सॉफ्ट भी है, उसमें डैंड्रफ भी नहीं है। वो बिल्कुल इस तरीके से ब्रश करने से आप अपनी बालों की सेहत को एटी टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, और आप अपने बालों को डेंजर से डेंजर जो प्रॉब्लम होती है उससे बच सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इस तरह की वुमेंस एंड गर्ल्स को देखा है जिनको बिल्कुल भी ब्रश करना नहीं आता, अपने बालों को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट ही नहीं करना आता। उन्होंने ऑयलिंग की होती है और वो बाल इतनी ज़ोर से बांधा होता है, और फिर वो उसके अंदर डैंड्रफ भी होती है। और अगर मैंने कभी उनसे पूछा तो पता नहीं क्यों डैंड्रफ हो जाती है, या मेरे से ब्रश नहीं होता, या मेरे पास टाइम नहीं होता ब्रश करने का, या मैं घर के कामों में बिजी होती हूँ। ब्रश करती तो हूँ, मैंने पूछा कब कितनी दफ़ा, नहीं दिन में तो एक दफ़ा नहीं, हफ्ते में तो दफ़ा कर लेती हूँ। अल्लाह अकबर। इस तरह की वुमेंस भी होती हैं, कुछ इस तरह की लेज़ी लड़कियाँ भी होती हैं जो ब्रश करना एक बहुत आवाज़ारी वाला काम समझती हैं, और वो ये नहीं सोचती कि ये जो ब्रश ना करने वाला काम है, जिसे हम आलसीपन में इग्नोर कर रहे हैं, ये बड़े डेंजरस वाले साइन जो है वो हमारे बालों में छोड़ सकते हैं, और हमारी ब्यूटी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अपने बालों को तबाही से बचाने के लिए आपने ब्रश अच्छे तरीके से ज़रूर ही करना है। ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक दफ़ा, मेरी स्टूडेंट थी, उसको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी, उसने कहा कि मुझे कोई 6-7 मंथ हो गए, मेरी डैंड्रफ जा नहीं रही, तो मैंने उसको ब्रश करने का तरीका बताया कि आपने इस तरीके से ब्रश करना है, और आपके 3 से 4 दिन तक डैंड्रफ चली जाएगी। और कुछ दिन बाद जो है वो स्टूडेंट मुझे मिली, और उसने मुझे कहा, मैंने कहा कि आप बड़ी फ्रेश लग रही हो। उसकी स्किन, आपको पता है कि अगर आपका स्कैल्प जो है वो नीट नहीं है, उसमें डैंड्रफ है या ड्राइनेस है या खारिश हो रही है, ये
नीट नहीं तो ये सारे इश्यूज़ तब होते हैं। तो आपकी स्किन भी उससे नीट नहीं रहती, उससे आपकी स्किन पे छोटे-छोटे दाने महसूस होते हैं, स्किन ड्राई फील होती है। अगर आप कोई चेहरे पे कोई चीज़ लगाते हो तो आपके चेहरे पे जो रुएँ हैं बालों के वो खड़े-खड़े आपको फील होते हैं और स्किन पे ग्लो नहीं आता, क्योंकि आपके सर की जो स्किन है वो नीट नहीं है। अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए भी आपको अपने सर की स्किन को नीट रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम अमल नहीं है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं। आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए इस चीज़ की कि जो महँगे-महँगे प्रोडक्ट आप अपने फेस को शाइन एंड ब्राइट एंड टाइट करने के लिए जो लगा रहे हैं, अगर उसके पीछे जो आपका अपना स्कैल्प जो है वो नीट ही नहीं है, जिसकी बेस पे ये जो सारी चीज़ें करना फ़ज़ूल है, फिर भी आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे स्किन के, तो आप अपने स्कैल्प को नीट रखें। और दूसरा, आपने महंगे से महंगा शैम्पू लगा लिया, महंगे से महंगा कंडीशनर लगा लिया, आपने महंगे से महंगा सीरम लगा लिया, हेयर मास्क लगा लिया, कोई आपने ट्रीटमेंट करवा ली है, आपने बोटॉक्स करवा लिया है, फिर भी आपकी वो जो बालों की लेंथ है उसमें उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो मटेरियल जो है वो लेंथ उसमें आपके रूट्स में तो वो लगते नहीं, वो तो हार्मफुल होते हैं। लेकिन आपका स्कैल्प फिर नीट नहीं होता, वो फिर भी वैसे का वैसा डर्टी होता है और वो उसमें डैंड्रफ होती है। तो वो इतने पैसे जो है आपने लगाए हैं वो सिर्फ आपने एक वक्ती तौर पे एक बेजान चीज़ पे लगाए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके नीचे वाली बालों की लेंथ होती है वो नॉन लिविंग होती है, वो सेंसिटिव नहीं रखते, उनको आप काटो, आग लगाओ, मारो, उनको दर्द नहीं होती। जो एक्चुअल वाला पार्ट है आपके बालों का, जिसने 100% आपकी खूबसूरती जो बालों की है उसको इन्हेंस करना है, वो आपका स्कैल्प है। अगर आप अपना स्कैल्प नीट रखेंगी, स्कैल्प को फ्रेश रखेंगी, उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, तो ही आप अपने बालों को एक खूबसूरत राह पर उसको लेके चल सकती हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लें महंगे से महंगा, अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रही हैं, वो सब वेस्ट है। और मुझे कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे नहीं कभी लाइफ में याद कि मुझे कभी डंडरफ हुई है, क्योंकि मैं बचपन से ही ब्रश करने का जो तरीका है वो यही मैंने रखा हुआ है। पहले तो मैं इसलिए ब्रश करती थी कि वैसे मुझे शौक था, मैं कॉन्शियस थी अपनी ब्यूटी को लेके, तो मैं ब्रश करती रहती थी आम रूटीन में भी। लेकिन जब मैं इस ब्यूटी फील्ड में आई तो फिर मैंने इसकी जो रिसर्च की और इसके साथ मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस थे क्लाइंट्स के साथ, तो फिर मैंने ये चीज़ जो है वो सबको बताना स्टार्ट की कि जो ब्रश करने का तरीका है, अगर आप अच्छे से ब्रश ही कर लेते हो तो ये आपके बालों की 80% प्रॉब्लम जो है वो ये इसको गो टू हेल कर देता है। ब्रश जो है ये ना भागें कि ब्रश अच्छा हो, बहुत महंगा हो, ये वाला नहीं हो, वो वाला नहीं हो। अगर आपके पास घर में नॉर्मल कंघा है, कंघा बस ये ख्याल हो कि कंघा नीट हो, उसके आगे से जो दांत होते हैं वो ख़राब ना हुए हों, रफ ना हुए हों, जिसके अंदर आपके बाल फंस जाएँ, टूट जाएँ, वो अच्छे से आपके बालों को नीट भी नहीं करेगा। और बाद स्टूडेंट्स बोलती हैं कि हमने बड़ा अच्छा मिस मेरे पास तो ब्रश बहुत अच्छे वाला है, या मैं क्यों कहते हैं मैंने तो लकड़ी की कोम रखी हुई है, लकड़ी का ब्रश रखा हुआ है। भैया आपने चाहे सोने का ब्रश रखा हुआ है, जब आपको अच्छे से करना नहीं आ रहा तो आपकी कोई प्रॉब्लम जो है वो गो टू हेल नहीं होगी, आपके बाल ही गो टू हेल हो जाएंगे। तो आपने अपने जो भी आपके पास कंघा है, ब्रश है, जैसा भी है, हल्का है, सस्ता, बस ख्याल रखें प्लास्टिक का ब्रश ना हो। जो प्लास्टिक के ब्रशेज़ होते हैं ना वो उनके जो आगे दांते होते हैं वो जिन्होंने आपके बालों को नीट करना होता है, आपके स्कैल्प को नीट करना होता है, वो प्लास्टिक का नहीं हो। वो तो कोशिश करें वो लोहे वाला हो, नहीं तो नॉर्मल जो कंघा होता है प्लास्टिक का अच्छे वाला, उससे बहुत अच्छे से आपकी जो है वो बालों की कॉम्बिंग हो जाती है। तो आपने उसको यूज़ करना है और आप देखेंगे कि आपके बाल स्ट्रेट भी हो गए हैं, आपका जो आपको हल्कापन महसूस होगा अपने बालों में, और आपका बाल जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा उसमें। जब उसकी सेहत जो आप बेसिक पे काम कर रही है ना, तो फिर आपके ऑटोमेटिकली आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो गो टू हेल हो जाएंगी। तो ब्रश जो है एक मेन बेसिक है, आप इसे जड़ समझ लें कि अगर आपने इस जड़ को अच्छे तरीके से पानी दे दिया तो आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बड़ा अच्छा उनका वॉल्यूम हो जाएगा, उनके अंदर शाइन आ जाएगी। ये एक बहुत ही आम सी है लेकिन बहुत ख़ास है, इसको यूज़ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट हेयर ब्रशिंग ये जो सीक्रेट है, ये मैंने जिस चीज़ को भी बताया है उसने यूज़ करके दुआएं दी हैं, आप लोग यूज़ करेंगे, आपका भी दुआ देने को दिल करेगा। और अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस दे दीजिएगा, किस तरह ब्रश अच्छे से करें और सब प्रॉब्लम को गो टू हेल कह दें। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।